परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। जैसा कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं, उसी हवाले से आज सेक्रेटरी SDM में शायद मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज ज़िला मीरपुर और ज़िला बिम्बर के लिए जदीद एम्बुलेंस जो है वो आज डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ताहिर मुमताज़ साहब के हवाले की गई हैं। इस हवाले से ये क्या कहेंगे, इन्हीं से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। ये मैं आपको बताऊं कि ये डिवीज़न जो मीरपुर है, इसके 3 अज़ला हैं। इन तीनों के लिए हमने 3 जदीद तरीन एम्बुलेंसेस जो है वो लाई हैं और ये हमने ख़रीद की हैं वर्ल्ड बैंक के तावन से। सबसे पहले मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी जो है पूरी ज़रूरत को देख के और ये हमें चीज़ें लेके दी हैं। जो एम्बुलेंस आपने देख लिया, ये जदीद तरीन है। इसके अंदर साजो सामान बहुत ज़्यादा है। ये एक आप इसको इंटेंसिव केयर यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ऑक्सीजन भी दी जा सकती है, ECG की जा सकती है, ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सकता है और वेंटिलेटर तक है। एम्पुटेशन के भी अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, ब्लीडिंग ज़्यादा, हर किस्म का इक्विपमेंट ये मौजूद है। इसमें बहुत सारी सहूलतें हैं और ये इम्पोर्टेड जदीद तरीन गाड़ी है। दूसरी जो आपने बात की है कि और क्या हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्ल्ड बैंक के साथ भी, WFP के साथ भी इस रेस्क्यू 1112 को स्ट्रेंथन करने के लिए, और एक हमारा फ़ंड है नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड NDRMF, जो जनरल नदीम साहब जिसको ऐड करते हैं, उसमें भी हमारी भेजी हुई हमने तजावीज़ हमारे PC1 गए हुए हैं। और हमारी कोशिश है कि ये नॉर्थ से साउथ तक सारे ज़िलों को पूरी तरह स्ट्रेंथन किया जाए। ये जो हमारी रिस्पांस फोर्स हैं, नॉर्थ में चूँकि अवलांच आते हैं, नीलम वैली आपको पता है पिछले माह कितने बड़े अवलांच आए और इमरजेंसी नाफज हुई, तो उसके लिए हमने अलग से सामान, और साउथ में ये 4 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 मीरपुर डिवीज़न के और एक पलंदरी, ये सबसे पहले हैं जिनमें रेस्क्यू शुरू हुआ 2008 में। इनकी मिशनरी सारी पुरानी है, तो हमने वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट किया है कि अपनी जो है ना वो सेविंग पाकिस्तान में जो उनका प्रोजेक्ट चाह रहा है हमें दें, ताकि इनको हम मज़ीद बाकी भी जो इनकी गाड़ियाँ हैं रिप्लेस कर सकें। फायर टेंडर्स हैं, रेस्क्यू व्हीकल्स हैं, फायर फाइटिंग व्हीकल्स हैं, तो सारा हम कोशिश कर रहे हैं। PM साहब बहुत इसमें उनकी हमें पैट्रोनेज हासिल है और वो शफकत है, और ये उनकी पॉलिसी है कि बहुत ज़्यादा एजे के डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, ताकि हमारा रेस्क्यू सर्विस ज़्यादा मजबूत हों और ये लाइफ सेविंग का काम कर सके। सर, आज़ाद कश्मीर में कुल कितनी एम्बुलेंसेज हैं जो वो अज़ला में जो है अभी तक दी जा चुकी हैं? आज़ाद कश्मीर के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें रेस्क्यू 1112 जो है वो अब हमारा चल रहा है, और इसमें हर ज़िले में 2-2 एम्बुलेंसेज हैं। 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कोटा, बाग और नीलम, इसमें इस साल हम जो है वो शुरू कर रहे हैं रेस्क्यू 1112। अभी पिछले माह मैंने इसकी स्कीम अप्रूव कराई है, उसके लिए अलग से मशीनरी खरीद की जा रही है। कुछ नॉर्मल से हम ले रहे हैं और कुछ इसी तरह इदारों से लेके उनको अलग से जो है ना वो रेस्क्यू सर्विस भी शुरू की जा रही हैं, और उनकी स्ट्रेंथिंग, उनकी तो कुछ चीज़ें हमने भेजी हैं लेकिन साथ असामियाँ नहीं हैं, लोग नहीं हैं, इसलिए पूरी तरह उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। तो हमारी कोशिश है कि इन जो 7 अज़ला हैं इनमें भी मज़ीद वो इक्विप किया जाए, इनको मशीनरी दी जाए, और जो नए हैं 3 अज़ला जिनमें हम शुरू करने जा रहे हैं उनको हम कर सकें। एक बात और मैं आपको बता दूं कि LOC के ऊपर हमारा जो इस साल 2 दफ़ा बहुत बड़ा इशू हुआ पुलवामा के बाद, और फिर ये जो आर्टिकल 370 वाली तरमीम के बाद, तो हमने 13 तहसीलों में जो LOC के ऊपर हैं उसके लिए भी फेडरल गवर्नमेंट को स्कीम भेजी हुई है। अगर वो अप्रूव हो जाती है तो फिर 13 तहसीलों में भी अब इंशाल्लाह इसी साल रेस्क्यू सर्विस शुरू करेंगे। सर, जो हिफाजती इक़दाम के हवाले से रेस्क्यू जो एहलकारान हैं उनके लिए भी कोई इक़दाम किए गए हैं, उनको भी कोई हिफाजती किट्स वगैरह दी गई हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सरकारी मुलाजिम है जो दूसरों की लाइफ सेव करता है, उसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, और मैं अभी DC साहब को यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि सबसे पहले आप अपने मुलाजिम को जो है ना उसको प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है, चूँकि वो ठीक होगा तो किसी दूसरे की भी जान बचाएगा, तो वो ख़ुद भी करेगा। गाड़ियों के अंदर भी, बाहर भी, एंट्री पॉइंट्स के ऊपर भी मैंने इनको गुजारिश की है कि जो जितना मुमकिन है हमसे वो उनकी जो है ना वो जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो वल्नरेबल हैं, वो उनकी हिफाजत का पूरी तरह बंदोबस्त किया जाए। जो हमारे पास हेल्थ वाले जो एडवाइस कर रहे हैं, इंटरनेशनल इदारे जो एडवाइस कर रहे हैं, उन तदाबीर के मुताबिक हिफाजती हम इक़दाम अमल में ला रहे हैं, ताकि ये लोग अपनी उससे बेफिक्र होकर तो लोगों की खिदमत कर सकें। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि इस जो जदीद गाड़ी है इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन सी जो हिफाजती किट्स हैं, या जो जदीद एम्बुलेंस तैयार की गई है इसकी मालियत बताई जा रही है जो वो 1 करोड़ और 40 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि ज़िला मीरपुर
और ज़िला बिम्बर के लिए आज एक गाड़ी जो है वो SDMA साहब की जानिब से जो है वो डिप्टी कमिश्नर मीरपुर के स्पुर्द की गई है। यहाँ पर आपने ये भी देखा कि किस तरह इस गाड़ी में जो जो फंक्शन थे वो भी बताए गए कि किस तरह ये हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं या किस तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो इक़दाम किए जा रहे हैं, चाहे कोरोना वायरस हो या कुदरती आफात हो, उसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो महकमा जो वो अपना किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह जो कोरोना वायरस है इससे भी हिफाजती इक़दाम से ही बचा जा सकता है, क्योंकि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। इसलिए हमारी भी गुजारिश है आवाम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और इंतज़ामिया के साथ तावन करें ताकि इस बीमारी से जल्द अज जल्द छुटकारा पाया जा सके। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर राजेश वाकत के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।